हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन को लेकर है। अब ये स्पोर्ट राउंड होता क्या है आपको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आफ्टर आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपकी जैसे मिनिमम कितनी कट ऑफ आती हैं, जैसे मैंने कहा 3, ठीक है, 2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है इस बार क्या प्रोसीजर है। तो जैसे ही कट ऑफ पूरी आ जाएगी इसके बाद आपका स्पोर्ट अनाउंस होता है। अब स्पोर्ट राउंड में बेसिकली कौन कौन एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे सभी एलिजिबल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी काउंसलिंग के अंदर DU PG के, तो यहाँ पे एक स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा। उस स्पोर्ट राउंड में कौन कौन एलिजिबल है ध्यान से सुनो। जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। आप लोग पहली लाइन पढ़ सकते हो। दूसरी, कैंडिडेट वो अप्लाई, आपने CSS PG फॉर्म फिल करा बट अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली, यानी बट वेयर नॉट एडमिटेड टू एनी डिपार्टमेंट, कॉलेज और सेंटर, आपको नहीं मिला कुछ भी, यानी डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्पोर्ट राउंड कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एडमिशन। तो बेसिकली आप लोग स्पोर्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है, ये लाइन ये ध्यान से सुन लो। बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट राउंड, आप जो बच्चों को सीट मिल चुकी है, जिन बच्चों को यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन हो गया है PG कोर्सेज में, तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपग्रेड को ऑप्शन चूज़ करेंगे और अपग्रेड उनके पोर्टल पर दिखाएगा, ठीक है। मैं आपको उस टाइम पर अपडेट कर दूंगा। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड, ठीक है। तो आप अपग्रेड के लिए चूज़ कर सकते हो और अगर सीट वैकेंट होगी तो बेसिकली आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। द वैकेंसी ऑफ सीट फॉर स्पोर्ट राउंड विल बी डिक्लेयर आफ्टर द अपग्रेड ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट। अब ये ध्यान रखना, आप अगर अपग्रेड करते हो तो आपको अपग्रेडेड सीट मिलेगी, तो आपको उसे एक्सेप्ट भी करना कंपलसरी है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये ध्यान रखो एक और चीज़, अगर आपने अपने उसमें फ्रीज ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपना एडमिशन ना ही विड्रॉल कर सकते हो और ना ही अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपने फ्रीज कर लिया है। यानी आप लोग अपने करंट कॉलेज से सेटिस्फाई हो, जो भी आपको CSS PG फॉर्म में अलॉट हुआ है, चाहे फर्स्ट राउंड में चाहे सेकंड राउंड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टू बी कंसिडर इन अ स्पोर्ट राउंड द कैंडिडेट विल हैव, यहाँ पे आपको स्पोर्ट एडमिशन आपके डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा और उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये मैं उस टाइम पे आपको बता दूँगा किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होगा। तो आप बेसिकली चैनल पर विजिट करते रहना टाइमली, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी यहाँ पर बेसिकली एक और चीज़ है, अगर आपकी सीट बची रहती है तो आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आपके यहाँ पे दोबारा से कट ऑफ बनती है। ऐसा नहीं है कि बिना कट ऑफ के एडमिशन हो जाएगा। स्पोर्ट का मतलब ये नहीं होता। स्पोर्ट का मतलब ये होता है अगर सीट वैकेंट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और कट ऑफ डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। फॉर एवरी स्पोर्ट एडमिशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले, यहाँ पे वैकेंट लिस्ट आपको रिलीज़ करी जाएगी, ठीक है। और जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितनी यहाँ पे सीट्स वैकेंट है, कितनी सीट्स अभी रह गई है। डिज़ायर कैंडिडेट विल एबल टू सेलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान है, जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, या तो उन्हें बीएड का भी फॉर्म भर दिया और उन्होंने पॉलिटिकल का भी भर दिया। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि एक साथ दो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं। फाइनल एडमिशन तो किसी एक ही कोर्स में लेंगे, लेकिन उन्होंने CUET PG 2 कोर्स के लिए दे रखा था। जैसे मैं आपको बताऊं LLB जो है और पॉलिटिकल साइंस, कई बच्चे 2 पेपर ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी आपको स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल आप जब ही हो जब आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, या तो LLB के लिए अप्लाई करो या पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये मैं उस टाइम पर आपको बताऊँगा कैसे ये चीज़ें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे सीट्स यहाँ पे कैसे मिलती है आपको, अगर सीट वैकेंट है तो आपको मिल जाएगी, फिर मेरिट बनेगी पर्टिकुलर, दोबारा से थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी अदर राउंड के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर को ध्यान रखा जाएगा, आपकी कैटेगरी कौन सी, उसी कैटेगरी में आपको सीट अलॉट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी में भी 2 है, कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2, और उसमें भी एक और चीज़ है, क्या है, एक कैटेगरी वैसी है जैसे SC ST OBC PWD के लिए होती है, ठीक है। तो वो वैसी कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी होती है कि आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हो या कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन स्पोर्ट राउंड। देखो बेसिकली अगर आपको सीट मिल जाती है स्पोर्ट राउंड में तो आपको सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, और अगर आप लोग सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप CSS PG राउंड से बाहर हो जाओगे, फिर आप लोग फर्दर स्पोर्ट राउंड प्रोसीजर में भाग नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड। यहाँ पे बेसिकली आपको मैं बता दूँ, आपको ऑप्शन अपग्रेड और विड्रॉल का यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा ड्यूरिंग स्पोर्ट राउंड, इन्होंने मेंशन कर रखा, लेकिन उन्होंने ऊपर मेंशन कर रखा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा बिफोर स्पोर्ट राउंड से पहले, ठीक है। आप यानी स्पोर्ट राउंड से पहले अपग्रेड करना, वहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन जब स्पोर्ट राउंड अनाउंस हो जाएगा
तब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। और द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ स्पोर्ट एडमिशन राउंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही पूरी स्पोर्ट राउंड के लेके चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप DU JNU DU हो गया, JNU हो गया, आप इनमें एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप एक ही व्हाट्सअप चैनल है, आप इस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि देखो यार, ये जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली इसमें UG की भी अपडेट आती रहती है, तो कोई वीडियो आप लोग मिस ना करो, तो आप अपना व्हाट्सअप चैनल अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है एडमिशन का, ठीक है। अभी हर किसी का एडमिशन भी नहीं हुआ है DU के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और दोनों का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।